प्रिय भाई बहनों, आज के वीडियो में हम सभी सप्लीमेंट्री के क्लास 10th के सप्लीमेंट्री के 5वें लेसन का अध्ययन करेंगे। लेसन का नाम है फुटप्रिंट्स विदाउट फीट। फुटप्रिंट्स का अर्थ होता है पद चिन्ह, विदाउट फीट बिना पैरों के। इसका पूरा अर्थ होगा बिना पैरों के पद चिन्ह, अर्थात बिना पैरों के निशान, बिना पैरों के पद चिन्ह। और इस चैप्टर को लिखे हैं H.G. वेल्स। तो आइए देखते हैं, आगे की स्टोरी को समझते हैं। इसमें देखेंगे हुज हु, कौन कौन है, अर्थात इस पूरे चैप्टर में कौन कौन से कैरेक्टर्स हैं, इस पूरे चैप्टर में कौन कौन से नाम आए हुए हैं, इसको समझ लेना है और उसमें क्या उनकी भूमिका है, क्या स्टोरी है, इसको समझना है। तो इसमें देखेंगे ग्रिफिन नामक एक वैज्ञानिक है, उसी के बारे में ये पूरा चैप्टर दिया हुआ है। ग्रिफिन ही इज अ ब्रिलियंट साइंटिस्ट, वह एक ब्रिलियंट साइंटिस्ट है। वह एक ब्रिलियंट साइंटिस्ट है, अर्थात वह एक बहुत ही कुशाग्र बुद्धि वाला वैज्ञानिक है। बट अ लॉलेस पर्सन, किंतु वह नियम का उल्लंघन करने वाला व्यक्ति है। लॉलेस पर्सन का अर्थ होगा नियम का उल्लंघन करने वाला व्यक्ति। अब समझेंगे कि वह एक कुशाग्र बुद्धि का वैज्ञानिक है, किंतु नियम का उल्लंघन करने वाला व्यक्ति है। He has discovered a drug, उसने एक दवा की खोज कर लिया है, उसने एक दवा की खोज कर लिया है। That can make human body invisible, जो मनुष्य के शरीर को अदृश्य बना सकती है। हम देखेंगे कि अब वह वैज्ञानिक एक दवा की खोज कर लिया है जो मनुष्य के शरीर को अदृश्य बना सकती है, अर्थात ऐसी दवा का खोज उसने किया है जो मनुष्य के शरीर को अदृश्य बना सकती है। Two boys, they are surprised to see the fresh muddy imprints of a pair of bare feet in London। इसका अर्थ यह है कि दे आर सरप्राइज्ड टू सी द फ्रेश मडी इम्प्रिंट्स ऑफ अ पेयर ऑफ बेयर फीट इन लंदन। वे जो दो लड़के हैं, वे लंदन में एक जोड़ी ताजे कीचड़ युक्त नंगे पैरों के निशान को देख करके आश्चर्यचकित हुए हैं। यहाँ पर दिया है जो दो लड़के हैं वह लंदन में एक जोड़ी ताजे कीचड़ युक्त नंगे पैरों के निशान को देख करके आश्चर्यचकित हुए हैं। अब यहाँ देखेंगे मिस्टर हॉल, ही इज द ओनर ऑफ द इन एट द विलेज ऑफ आइपिंग। मिस्टर हॉल कौन है? आइपिंग एक गांव का नाम है। आइपिंग गांव के एक सराय के मालिक हैं। इन का अर्थ होता है सराय, यानी ठहरने का स्थान। ही इज द ओनर ऑफ द इन एट द विलेज ऑफ आइपिंग, अर्थात आइपिंग गांव के सराय के वे मालिक हैं। मिसेज हॉल, शी इज मिस्टर हॉल्स वाइफ। और मिसेज हॉल कौन है? वह जो है मिस्टर हॉल की पत्नी है। मिसेज हॉल मिस्टर हॉल की पत्नी है। क्लर्जीमैन एंड हिज वाइफ, क्लर्जीमैन मतलब पादरी। क्लर्जीमैन एंड हिज वाइफ, क्लर्जीमैन पादरी एंड हिज वाइफ और उनकी पत्नी। क्लर्जीमैन कौन होता है? जो चर्च में
जो पुजारी होते हैं उसको हम बोलते हैं क्लर्जीमैन। तो पादरी और उसकी पत्नी, दे हियर द नॉइज इन द स्टडी, वे अध्ययन कक्ष में शोर सुनते हैं। समवन टेक्स अवे द मनी फ्रॉम द क्लर्जीमैन्स डेस्क, कोई उस पादरी के डेस्क से धन चुराकर लेकर चला जाता है। अर्थात वे दोनों लोग पति पत्नी जो है अध्ययन कक्ष में शोर सुनते हैं और कोई जो है क्लर्जीमैन के उस पादरी के डेस्क से पादरी के डेस्क से कोई धन जो है चुरा कर लेकर चला जाता है। मिस्टर जेफर्स कौन है? ही इज़ द विलेज कांस्टेबल। मिस्टर जेफर्स जो है वे एक गांव के सिपाही हैं। हु हैज़ कम टू अरेस्ट द इनविजिबल मैन। मिस्टर जेफर्स कौन है? वे गांव के एक जो है कांस्टेबल हैं, सिपाही हैं। हु हैज़ कम टू अरेस्ट द इनविजिबल मैन, जो एक अदृश्य व्यक्ति को अरेस्ट करने के लिए आए हुए हैं, जो एक अदृश्य व्यक्ति को गिरफ्तार करने के लिए करने के लिए आए हुए हैं। तो इसमें इस पूरे चैप्टर में ग्रिफिन है, 2 बॉयज, मिस्टर हॉल, मिसेज हॉल, क्लर्जीमैन एंड हिज वाइफ और मिस्टर जेफर्स, इतने पात्र हैं। उनकी क्या भूमिका है यहाँ पर सब कुछ दिया हुआ है, आपको बताया गया है। तो अब समझ गए होंगे। अब डायरेक्ट हम टेक्स्ट का अध्ययन करेंगे। तो आइए हम चलते हैं टेक्स्ट पर, देखते हैं टेक्स्ट का अध्ययन करेंगे। यहाँ देखेंगे टेक्स्ट का अध्ययन करेंगे। पहला पैराग्राफ है, द 2 बॉयज स्टार्टेड इन सरप्राइज एट द फ्रेश मडी इम्प्रिंट्स ऑफ अ पेयर ऑफ बेयर फीट। तो यहाँ पर देखेंगे द 2 बॉयज, 2 लड़के, स्टार्टेड इन सरप्राइज, आश्चर्यचकित हुए, 2 लड़के आश्चर्यचकित हुए, एट द फ्रेश मडी इम्प्रिंट्स ऑफ अ पेयर ऑफ बेयर फीट, एक जोड़ी नंगे पैर, एक जोड़ी नंगे पैर। यहाँ देखेंगे ताजे कीचड़ युक्त एक जोड़ी नंगे पैर के निशान को देख करके 2 लड़के आश्चर्यचकित हो गए। इसमें दिया है 2 लड़के एक जोड़ी नंगे पैर के कीचड़ युक्त निशान को देख करके आश्चर्यचकित हो गए। What was a barefooted man doing on the steps of a house? What was a barefooted man? एक नंगे पैर वाला व्यक्ति क्या कर रहा था? ऑन द स्टेप्स ऑफ अ हाउस, मतलब एक घर के सीढ़ियों पर। एक घर के सीढ़ियों पर एक नंगे पैर वाला व्यक्ति क्या कर रहा था? इन द मिडिल ऑफ लंदन, लंदन के मध्य में एक घर के सीढ़ियों पर एक नंगे पैर वाला व्यक्ति क्या कर रहा था? एंड वेयर वाज द मैन, और वह व्यक्ति कहाँ था? एंड वेयर वाज द मैन, और वह व्यक्ति कहाँ था? एज दे गेस्ट, वो बच्चे थे, वो लड़के, एज दे गेस्ट, जैसे ही वे ध्यान से देखे, अ रिमार्केबल साइट मेट देयर आइज, वो जैसे ही ध्यान से देखे, अ रिमार्केबल साइट मतलब एक विलक्षण दृश्य उनकी आंखों के सामने आ गया। अ फ्रेश फुटमार्क अपीयर्ड फ्रॉम नोवेयर, एक ताजे पैरों के निशान प्रकट होते थे, मतलब एक ताजे पैरों के निशान जो है दिखाई देते थे, फ्रॉम नोवेयर, जो कहाँ से आ गए ये पता नहीं चलता था। अ फ्रेश फुटमार्क अपीयर्ड मतलब एक ताजे पैरों के निशान प्रतीत होते थे, फ्रॉम नोवेयर, जो कहाँ से आए
ये प्रतीत नहीं होता था, लेकिन पैरों के निशान बन रहा था। देखेंगे, फर्दर फुटप्रिंट्स फॉलोड वन आफ्टर अनदर। आगे पैरों के निशान का पीछा किए वन आफ्टर अनदर, एक के बाद एक। मतलब दोनों लड़के आगे पैरों के निशान का पीछा किए वन आफ्टर अनदर, एक के बाद एक। यानी एक के बाद एक जो पैरों का निशान बन रहा था, उसका दोनों लड़के आगे उस पैरों के निशान का पीछा किए। द स्टेप्स एंड प्रोग्रेसिंग डाउन द स्ट्रीट, डिसेंडिंग द स्टेप्स, सीढ़ियों से नीचे उतरते हुए, एंड प्रोग्रेसिंग डाउन द स्ट्रीट, और नीचे गली में जाते हुए। अर्थात जो पैरों के निशान बन रहे थे, तो डिसेंडिंग द स्टेप्स मतलब सीढ़ियों से नीचे उतरते हुए, और गली में जाते हुए पैरों के निशान बन रहे थे, और एक के बाद एक जो है आगे पैरों के निशान का पीछा किया गया दोनों लड़कों के द्वारा। द बॉयज फॉलोड फैसिनेटेड, और वो लड़के आश्चर्यचकित हुए। आ फॉलोड मतलब पीछा किए, लड़के जो है आश्चर्यचकित हुए और उसका पीछा किए, मतलब पैरों के निशान का पीछा किए। और वो तब तक जो है पीछा करते रहे अनटिल द मडी इम्प्रेशंस बीकेम फेंटर एंड एट लास्ट डिसअपियर्ड ऑल टुगेदर। और तब तक वे पीछा करते रहे जब तक कि कीचड़ युक्त पैरों के निशान बीकेम फेंटर कम से कम नहीं होते गए, एंड एट लास्ट डिसअपियर्ड ऑल टुगेदर, और अंत में पूरी तरीके से अदृश्य हो गए। बात समझ में आ गई? तो इसमें दिया हुआ है कि वे लड़के जो है आश्चर्यचकित हुए और उस पैरों के निशान का पीछा किए, और वे तब तक जो है पीछा करते रहे जब तक कि कीचड़ युक्त पैरों के निशान फेंटर मतलब कम से कम नहीं होते गए, और अंत में पूरी तरीके से अदृश्य हो गया। वो बिना, अब जैसे केवल पैरों के निशान बन रहे थे, कोई व्यक्ति तो दिखाई नहीं दे रहा था, और वो दोनों बच्चे आश्चर्यचकित होकर के पैरों के निशान जो बन रहे थे उसी का पीछा कर रहे थे, और वो कीचड़ युक्त पैरों के निशान का पीछा तब तक करते रहे जब तक कि वो पैरों के निशान मतलब कम से कम नहीं होते गए, और अंत में पूरी तरीके से डिसअपियर्ड हो गया, अदृश्य हो गया। द एक्सप्लेनेशन ऑफ द मिस्ट्री वॉज रियली वेरी सिंपल एनफ, अर्थात उस रहस्य की व्याख्या वास्तव में बहुत ही साधारण थी। अब वो पैरों का निशान कैसे बन रहा था, उस रहस्य की व्याख्या बहुत ही साधारण थी। द bewildered boys had been following a scientist. द bewildered boys मतलब हक्के बक्के लड़के, bewildered का मतलब बहुत ही आश्चर्यचकित। हक्के बक्के लड़के जो है वे एक वैज्ञानिक का पीछा कर रहे थे, वे एक वैज्ञानिक का पीछा कर रहे थे। हु हैड जस्ट डिस्कवर्ड, जिसने अभी हाल ही में खोज किया था, हाउ टू मेक द ह्यूमन बॉडी ट्रांसपेरेंट, कि कैसे मनुष्य के शरीर को पारदर्शी बनाया जाए, कि कैसे मनुष्य के शरीर को पारदर्शी बनाया जाए, जिसने हाल ही में खोज किया था। तो यहाँ पर देखेंगे द bewildered बॉयज, वे हक्के बक्के लड़के, हैड बीन फॉलोइंग ए साइंटिस्ट, एक वैज्ञानिक का पीछा कर रहे थे, हु हैड जस्ट डिस्कवर्ड,
जिसने अभी हाल ही में खोज किया था हाउ टू मेक द ह्यूमन बॉडी ट्रांसपेरेंट, कि कैसे मनुष्य का शरीर पारदर्शी हो सकता है। अर्थात मनुष्य का शरीर कैसे पारदर्शी हो सकता है, कैसे अदृश्य हो सकता है, जिसने हाल ही में खोज किया था। और उसी वैज्ञानिक का पीछा वे दोनों लड़के, वे दोनों हक्के बक्के लड़के जो है पीछा कर रहे थे। Griffin, the scientist, had carried out experiment after experiment to prove that the human body could become invisible. ग्रिफिन, उस वैज्ञानिक का नाम क्या था? ग्रिफिन। द साइंटिस्ट, ग्रिफिन वह वैज्ञानिक, हैड कैरीड आउट एक्सपेरिमेंट आफ्टर एक्सपेरिमेंट, ग्रिफिन वह वैज्ञानिक जो है एक प्रयोग के बाद दूसरा प्रयोग करना जारी रखा, टू प्रूव यह सिद्ध करने के लिए, दैट द ह्यूमन बॉडी कुड बिकम इनविजिबल, कि मनुष्य का शरीर अदृश्य हो सकता है। अब यहाँ पर समझेंगे कि ग्रिफिन नामक जो वैज्ञानिक है उसने एक प्रयोग के बाद दूसरा प्रयोग करना जारी रखा, यह सिद्ध करने के लिए कि मनुष्य का शरीर अदृश्य हो सकता है। फाइनली ही स्वेलोड सर्टेन रेयर ड्रग्स, अंत में उसने कुछ दुर्लभ दवाइयों को निगल लिया। फाइनली अंत में ही स्वेलोड, अंत में उसने निगल लिया, सर्टेन रेयर ड्रग्स, यानी कुछ दुर्लभ दवाइयों को अंत में उसने निगल लिया। and his body became as transparent as a sheet of glass, और उसका शरीर उतना ही पारदर्शी बन गया एज अ शीट ऑफ ग्लास, जितना कि कांच का एक चादर। मतलब वो वैज्ञानिक क्या किया, एक निश्चित दुर्लभ दवा को वो निगल लिया, अर्थात उसको पी लिया, और उसका बॉडी क्या हो गया, ट्रांसपेरेंट हो गया, पारदर्शी बन गया, और उतना ही पारदर्शी बन गया एज अ शीट ऑफ ग्लास, जितना कि कांच का एक चादर। थ्रू इट आल्सो रिमेन्ड एज सॉलिड एज ग्लास, और उसके मतलब उस दवा के माध्यम से वह उतना ही ठोस बना रहा जितना कि कांच का ग्लास, यानी जितना कि कांच। मतलब उस दवा के माध्यम से उसका शरीर जो है उतना ही ठोस बना रहा जितना कि एक ग्लास, अर्थात एक शीशा या एक कांच। ब्रिलियंट साइंटिस्ट दो ही वाज, यद्यपि वह कुशाग्र बुद्धि का वैज्ञानिक था। ग्रिफिन वाज रेदर अ लॉलेस पर्सन, फिर भी ग्रिफिन एक नियम का उल्लंघन करने वाला व्यक्ति था। ब्रिलियंट साइंटिस्ट दो ही वाज, यद्यपि वह वैज्ञानिक जो है बहुत ही कुशाग्र बुद्धि वाला वैज्ञानिक था, फिर भी वह एक नियम का उल्लंघन करने वाला व्यक्ति था। हिज लैंडलॉर्ड डिसलाइक्ड हिम, हिज लैंडलॉर्ड मतलब घर का मालिक, अर्थात जो वैज्ञानिक था वो एक किराए के मकान पर रहता था, एक किराए के मकान में एक कमरे में रहता था। हिज लैंडलॉर्ड डिसलाइक्ड हिम, उसका मालिक, उसके घर का मालिक डिसलाइक्ड हिम, उसे पसंद नहीं करता था, उसके घर का मालिक उसे पसंद नहीं करता था। एंड ट्राई टू इजेक्ट हिम, यानी उसके घर का मालिक उसे पसंद नहीं करता था। एंड ट्राई टू इजेक्ट हिम, और उसे घर से बाहर निकालना चाहता था, यानी घर का मालिक उसे पसंद नहीं करता था, उस वैज्ञानिक को पसंद नहीं करता था। एंड ट्राई टू इजेक्ट हिम, और उसे घर से बाहर निकालना चाहता था। इन रिवेंज
इन रिवेंज, प्रतिशोध में, ग्रिफिन सेट फायर टू द हाउस। ग्रिफिन ने क्या किया? ग्रिफिन घर में आग लगा दिया। टू गेट अवे विदाउट बीइंग सीन, बिना किसी को देखे भाग जाने के लिए। जिस घर में वो रह रहा था उसी घर में उसने आग लगा लिया। बदले में ग्रिफिन जो है घर में आग लगा दिया और बिना किसी को देखे भाग जाने के लिए ही हैड टू रिमूव हिज क्लोथ्स, उसे अपने कपड़े उतारने पड़े, क्योंकि जो है वो अदृश्य होगा तो अदृश्य होने के लिए उसको कपड़े उतारने पड़ेंगे। दस इट वाज, इस प्रकार से यह ऐसा हो गया था, दैट ही बीकेम अ होमलेस वांडरर विदाउट क्लोथ्स विदाउट मनी। वो घर में आग लगा दिया तो उसके बाद से क्या हुआ? ही बीकेम अ होमलेस, वह बेघर बन गया, वांडरर घुमक्कड़ बन गया, विदाउट क्लोथ्स बिना कपड़े का हो गया, विदाउट मनी बिना पैसे का हो गया, एंड क्वाइट इनविजिबल और पूर्ण रूप से अदृश्य दिखाई देता था, until he happened to step in some mud, और वो तब तक जो है भ्रमण करता था जब तक कि वह कुछ कीचड़ में, जब तक कि उसके पैर जो है, जब तक कि वह जो है कुछ कीचड़ में कदम नहीं रख दिया। एंड लेफ्ट फुटप्रिंट्स, और उसने पैरों के निशान छोड़ दिए, एज ही वॉक्ड, जैसे ही वह चलता था। मतलब अदृश्य हो करके वह केवल घूम रहा था, वह बेघर बन गया, बिना कपड़े का हो गया, बिना पैसे का हो गया, केवल घूम रहा था और बिल्कुल अदृश्य बन गया। और तब तक वह घूमता रहा जब तक कि वह कुछ कीचड़ में नहीं चला गया, अर्थात कुछ जो है कुछ कीचड़ में नहीं चला गया। जब वो कुछ कीचड़ में चला गया, उसके पैर कुछ कीचड़ में चले गए, तो उसने क्या किया? पैरों के निशान छोड़े। तो जब वो चलने लगा तो पैरों के निशान बनते गए, उसका शरीर तो दिखाई नहीं दे रहा था, तो उसके पैरों के निशान पड़ते गए। ऐसी वक्त जहाँ वो चलता था उसके पैरों के निशान जो है बनते गए जहाँ वो चलता था। दूसरा पैराग्राफ देखेंगे। He escaped easily enough from the boys who followed his footprints in London. He escaped easily. वह आसानी से बच निकला, enough from the boys. वह इतना आसानी से बच निकला from the boys, लड़कों से, who followed his footprints in London, जो उसके पैरों के निशान का पीछा करते थे इन लंदन, लंदन में। तो इसमें लिखा गया है कि वह लड़कों से इतना आसानी पूर्वक बच निकला जो लंदन में उसके पैरों के निशान का पीछा करते थे। बट हिज एडवेंचर्स वर बाय नो मीन्स ओवर, किंतु उसके साहसिक कार्य अभी समाप्त नहीं हुए थे। बाय नो मीन्स ओवर मतलब अभी समाप्त नहीं हुए थे, किंतु उसके साहसिक कार्य अभी समाप्त नहीं हुए थे। He had chosen a bad time of the year to wander about London. तो देखेंगे he had chosen a bad time of the year. उसने वर्ष के एक बुरे समय को चुन लिया था। उसने वर्ष के एक बुरे समय को चुन लिया था, टू वांडर घूमने के लिए, अबाउट लंदन लंदन में, विदाउट क्लोथ्स बिना कपड़े के। इसमें बताया गया है बिना कपड़े के लंदन में घूमने के लिए उसने वर्ष का एक बुरा समय चुन लिया था। इट वॉज मिड विंटर, यह मध्य जाड़े का समय था। द एयर वॉज बिटरली कोल्ड, हवा
हवा अत्यधिक ठंडी थी। एंड ही कुड नॉट डू विदाउट क्लोथ्स, और वह बिना कपड़े के कुछ भी नहीं कर सकता। अर्थात हवा बहुत ही ठंडी थी, यानी जाड़े का समय था, मध्य जाड़े का समय था, और हवा बहुत ही ठंडी थी। एंड ही कुड नॉट डू विदाउट क्लोथ्स, और वह बिना कपड़े का कुछ भी नहीं कर सकता था, अर्थात बिना कपड़े का वह रह भी नहीं सकता था, उसे ठंडी लग रही थी। इंस्टीड ऑफ वॉकिंग अबाउट द स्ट्रीट्स, यानी सड़कों पर घूमने के बजाय, ही डिसाइडेड टू स्लीप इनटू अ बिग लंदन स्टोर फॉर वार्मथ, उसने गर्मी प्राप्त करने के लिए लंदन के एक बड़े स्टोर में घुसने का निश्चय कर लिया। गलियों में घूमने के बजाय उसने गर्मी प्राप्त करने के लिए लंदन के एक बड़े स्टोर में, एक बड़े गोदाम में घुसने का निश्चय कर लिया। उसने गर्मी प्राप्त करने के लिए लंदन के एक बड़े गोदाम में, एक बड़े स्टोर में घुसने का निश्चय कर लिया, अर्थात चुपके से घुसने का निश्चय कर लिया। क्लोजिंग टाइम अराइव्ड, अर्थात उस स्टोर का बंद होने का समय आ गया था। एंड एज सुन एज द डोर वर शट, और जैसे ही दरवाजा बंद हो गए, ग्रिफिन वॉज एबल टू गिव हिमसेल्फ द प्लीजर ऑफ क्लोथिंग एंड फीलिंग हिमसेल्फ विदाउट रिगार्ड टू एक्सपेंस। तो यहाँ देखेंगे, ग्रिफिन वॉज एबल टू गिव हिमसेल्फ द प्लीजर ऑफ क्लोथिंग। तो ग्रिफिन अपने आप को कपड़े पहनाने का आनंद देने में समर्थ हो गया, अर्थात ग्रिफिन जो है अंदर घुस गया और अपने आप को जो है कपड़ा पहन करके आनंद महसूस करने लगा। एंड फीडिंग हिमसेल्फ विदाउट रिगार्ड टू एक्सपेंस, और बिना खर्चे के ही स्वयं को खिलाने में समर्थ हो गया, अर्थात बिना खर्चे का ही वह जो है भरपेट भोजन किया। शी ब्रोक ओपन बॉक्सेज, उसने जो है बॉक्सेज को खोल दिया, तोड़ दिया। ब्रोक मतलब तोड़ना होता, ओपन बॉक्सेज। उसने जो है बॉक्स को, ब्रोक ओपन बॉक्सेज, उसने जो है बॉक्स को तोड़ दिया और खोल दिया। एंड रेपर्स, और कवर को, ऊपर के कवर को खोल दिया। एंड फीटेड हिमसेल्फ आउट ऑफ द वार्म क्लोथ्स, और गर्म कपड़ों से वह अपने आप को सुसज्जित कर लिया। सून विथ शूज, एन ओवरकोट एंड अ वाइड ब्रिम्ड हैट, और शीघ्र ही उसने क्या क्या पहन लिया। शूज मतलब जूते से, एन ओवरकोट एक लंबा कोट, एंड अ वाइड ब्रिम्ड हैट और एक चौड़ी धारीदार टोपी। ही बीकेम अ फुली ड्रेस्ड, और इन सभी चीज़ों से वह पूर्ण रूप से सुसज्जित हो गया, अर्थात वह पूर्ण रूप से पोशाक पहनकर तैयार हो गया। एंड विजिबल पर्सन का अर्थ यह है देखने वाला व्यक्ति बन गया। कपड़ा पूरा पहन लिया तो एक देखने वाला व्यक्ति बन गया। इन द किचन ऑफ द रेस्टोरेंट, अर्थात भोजनालय के रसोई घर में, ही फाउंड कोल्ड मीट, उसने क्या पाया, एक ठंडा मीट पाया, मतलब ठंडा मीट पाया, मीट बना करके रखा गया था, वो ठंडा हो गया था, पाया। एंड कॉफ़ी, और कॉफ़ी पाया। एंड ही फॉलोड अप द मील विथ स्वीट्स, और उसने मिठाइयों के साथ भोजन का भी सेवन किया। एंड वाइन, और शराब भी पिया।
टेकन फ्रॉम द ग्रोसरी स्टोर, जो ग्रोसरी स्टोर से अर्थात किराना स्टोर से लिया था, और उसने शराब का भी सेवन किया था जो किराना स्टोर से प्राप्त किया था। फाइनली, अंत में ही सेटल डाउन, अंत में उसने व्यवस्थित कर लिया, टू स्लीप, सोने का, अंत में उसने सोने का व्यवस्थित कर लिया, ऑन अ पाइल ऑफ क्विल्ट्स मतलब रजाइयों के ढेर पर, रजाइयों के ढेर पर अपने आप को सोने के लिए वह व्यवस्थित कर लिया, अंत में रजाइयों के ढेर पर उसने सोने का व्यवस्थित, अपने आप को सोने का व्यवस्थित कर लिया, अर्थात रजाइयों के ढेर पर उसने सो गया, वह सो गया। आगे देखेंगे, इफ ओनली ग्रिफिन हैड मैनेज टू वेक अप इन गुड टाइम, यदि ग्रिफिन अच्छे समय में उठने के लिए व्यवस्थित कर लिया होता, ऑल माइट हैव बीन वेल, तो सब कुछ अच्छा हो गया होता। इसमें यह बताया गया है कि यदि ग्रिफिन अच्छे समय पर सोने में, अच्छे समय पर जगने में अपने आप को व्यवस्थित कर लिया होता तो सब कुछ अच्छा हो गया होता। As it was, he did not wake up until the assistants were already arriving next morning. और जैसा कि it was, ऐसा हुआ, he did not wake up, वह नहीं जगा, until the assistants, जब तक कि सहायक कर्मचारी, were already arriving, पहले से ही नहीं आ गए, नेक्स्ट मॉर्निंग, अगले दिन सुबह। इसमें बताया गया है कि वह तब तक नहीं जगा जब तक कि उस दुकान के, उस स्टोर के सहायक कर्मचारी अगले दिन सुबह पहले ही नहीं आ गए, तब तक वो जगा ही नहीं। When he saw a couple of them approaching, जब उसने उनमें से दो लोगों को आते हुए देखा, he panicked, वह घबरा गया, and began to run, और भागने लगा। They naturally gave chase, वे दोनों अर्थात दो सहायक कर्मचारी थे, दे नेचुरली गेव चेज, वे जो है स्वाभाविक रूप से उसका पीछा किए, अर्थात ग्रिफिन का पीछा किए। इन द एंड, अंत में ही वॉज एबल टू स्केप ओनली बाई क्विकली टेकिंग ऑफ हिज न्यूली फाउंड क्लोथ्स, और अंत में वह बचने में समर्थ हो गया, शीघ्रतापूर्वक अपने नए पाए हुए कपड़े को उतार करके। अंत में वह अपने नए पाए हुए कपड़े को शीघ्रतापूर्वक उतार करके वह बचने में समर्थ हो गया, अर्थात कपड़ा वो पहना था और बारी बारी से जल्दी जल्दी वो कपड़ा उतार दिया, और उसके बाद से पुनः वह इनविजिबल हो गया, और उसके बाद से वह भागने में सफल हो गया। So once more he found himself invisible, अतः एक बार और वह अपने आप को अदृश्य पाया। But naked in the chill January air, किंतु जनवरी महीने के ठंडी हवा में, नेक्ड मतलब अपने आप को नंगा पाया, अर्थात अपने आप को पुनः क्या कर लिया, नंगा कर लिया। तो प्रिय भैया बहनों, आज के वीडियो में यहीं तक पढ़ाया गया, ईयर तक, और इसमें 2 पैराग्राफ कवर हो गया। वीडियो को पूरा देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। यदि यह वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करेंगे, और अपने दोस्तों में अधिक से अधिक शेयर करेंगे, ताकि इससे उन सभी को भी लाभ मिल सके। धन्यवाद।